नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक टाइम पीरियड की, वैदिक काल की, वैदिक कल्चर की। ठीक है। वैदिक कल्चर में किस तरह से सोसाइटी थी, किस तरह से समाज था, किस तरह से उनका शासन था, किस तरह से लोग रहते थे। क्योंकि इससे पहले की जो वीडियोस में है वो मैं आपको बता चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पाषाण युग के बारे में, चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है। हर एक टूल्स जो पाषाण काल में यूज होता था, पत्थर्स थे या फिर तांबा था, लोहा था, हर चीज बता चुका हूँ। किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, किस तरह से निवास स्थान लोगों के थे। अब क्या है, अब आज हम वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल में क्या है, मनुष्य का जो है वो ग्रामीण संस्कृति हमें देखने को मिल जाती है। तो उस ग्रामीण संस्कृति में जो है वो किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से समाज था, किस तरह से सोसाइटी थी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन शासन चलाता था, कौन सरकार चलाता था, ये सब बात हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। तो वैदिक काल आर्य के नाम से भी हम देखते हैं कि आर्य का जो टाइम पीरियड है, आर्यन का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक काल के आसपास था। ठीक है। सर्वप्रथम 1847 जो सन था उसमें लेसन नामक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था, और ये मूलतः भाषाई समूह के रूप में इसको संबोधित किया था। अगर आर्यन थ्योरीज के बारे में बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं कि मैक्स मुलर क्या बोलता है। मैक्स मुलर मध्य एशिया को बताता है आर्यों का जो मूल स्थान है। फिर गाइल्स एक व्यक्ति है, वो बताता है हंगरी और डैन्यूब नदी घाटी से आए थे आर्य, ऐसा बोला जाता है। पेन का हर्ट बोलते हैं जर्मन स्कैंडिनेविया से बोलते हैं। ठीक है। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड दक्षिण रूप से बोलते हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय एक चिंतक थे, उन्होंने क्या बोला है, भारतीय एक विद्वान थे, उन्होंने बोला है उत्तरी ध्रुव, इसका नाम दिया है कि उत्तरी ध्रुव से जो है आर्यन आए थे। लेकिन अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद दो इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि सब सिंधु प्रदेश से आए थे। ठीक है। ये सब क्या है, ये थ्योरीज हैं जो लोगों ने दी है, इतिहासकारों ने दी है, विद्वान व्यक्तियों ने दी है। ठीक है। लेकिन आजकल अब रिसेंटली यदि आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो आर्यंस का जो भारतीय कंसेप्ट है वो भी चर्चा में रहा है, यानी कि आर्यन भारतीय थे, ये थ्योरी भी अब दी जाने लगी है। ठीक है। वापस आते हैं वैदिक काल पर। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। तो आज हम जिस टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 1750 के आसपास। उसके बाद जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है जो संस्कृतियां हैं, जैसे जौरव संस्कृति है, आपका मालवा है। ठीक है। गणेश्वर संस्कृति है। ठीक है। महाराष्ट्र में जो संस्कृति जौरव है वो है। तो इस तरह से क्या है, उन संस्कृतियों का दौर चलता है, और उसके बाद क्या है, एकदम ग्रामीण सभ्यता में दिखने को मिलती है। मूलतः यहाँ पर दिया भी गया है कि वैदिक जो सभ्यता थी वो मूलतः ग्रामीण थी, प्रॉपरली ग्राम बसे जाते थे, ग्राम बसाए गए हैं, और वहां पर लोगों की जो है वो सोसाइटी या समाज के रूप में रहते थे। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वैदिक टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, नहीं सॉरी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और जो दूसरा जो टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल जिसको हम कहते हैं, उसकी अगली वीडियो में बात करेंगे 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की मुख्यतः जो विशेषता है वो है ग्रामीण पशुपालन आधारित गांव की सभ्यता, जो गांव की सोसाइटी, गांव का समाज। और ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। यदि आप देखेंगे तो घुमक्कड़ जीवन, जिस तरह से आपका आदि मानव, हमने आपका पाषाण काल में पढ़ा था कि खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, तो ये भी क्या है, ये भी थोड़ा बहुत घुमक्कड़ जीवन भी व्यतीत करते थे। लेकिन अब सोसाइटी में क्या है, स्थायित्व तो भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता था। ठीक है। दूसरा क्या है, ऋग्वेद में जो है, जो ईरानी एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इसका जो ऋग्वेद के साथ वो थोड़ा बहुत समकालीनता यानी कि समानता या समकालीन जो बातें हैं, जो जैन अवेस्ता ईरानियन का जो ग्रंथ है उसमें लिखी गई है, और ऋग्वेद में लिखी गई है, उसमें थोड़ी समानता हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। वैदिक नदियों के बारे में भी हमें वेदों में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के माध्यम से जानकारी मिलती है। वेदों में क्या है, 31 नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिताएं जो है, टोटल जो वैदिक संहिताएं हैं उसमें 31 नदियों का उल्लेख है, और जो ऋग्वेद ओनली एक ग्रंथ है उसमें क्या है, आपका 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल इसको क्यों कहा गया, ऋग्वैदिक काल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि 1000 से 1000 ईस्वी
पूर्व तक, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक क्या है, ऋग्वेद की रचना की गई। तो उस जब ऋग्वेद की रचना की 500 साल तक, तो 500 साल तक सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसी थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक नाम जो टाइम पीरियड है दे दिया। तो फिर ऋग्वैदिक काल में जो नदियां भी आती है, नदियों के आसपास वेदों की रचनाएं की गई है, वेदों को जो लिखा गया है, तो उसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो वैदिक काल में जो नदी आती है वो आती है सिंधु या हिरण्य, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। एक ऋग्वेद का नदी सूक्त आता है, ठीक है, 10वें मंडल में, उसमें 21 नदियां, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 21 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेदिक के नदी सूक्त में मिलता है, और जिसमें पहली जो नदी है वो गंगा है, और जो अंतिम नदी है वो गोमल है। इसमें सिंधु नदी और हिरण्य नदी का भी वर्णन आता है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो होती सरस्वती, जिसको नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा और अम्बितमा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। आप नीचे चार्ट भी देख सकते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां और वर्तमान नाम, प्राचीन नाम तो सतलुज का जो वर्तमान प्राचीन नाम था वो शतुद्री है, और वर्तमान नाम जो क्या सतलुज है, ठीक है। चिनाब का असीगनी, सिंधु का सिंधु, सिंध का सिंधु, गोमल का गोमती, प्राचीन नाम है, सोहन का सुषोमा, व्यास का विपाशा, राबी का पुरुषनी, जिसको इरावती भी कहते हैं, झेलम का विस्तृता, कुर्रम का कुरुमु, काबुल का कुभा, स्वात का स्वास्तु, गंडक का सदानीरा प्राचीन नाम था, ठीक है। पंजाब नाम सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम एवं व्यास नदियों के नाम पर पड़ा है, जो पंजाब हम आजकल देखते हैं, ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालीन हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। देखिए, टाइम पीरियड की बात हो गई, नदियों की बात हो गई कि इन नदियों के आसपास जो है वेदों की जो है रचनाएं की गई है, वेद लिखे गए हैं, सब सिंधु प्रदेश जिसको कहते हैं, ठीक है। अब करते हैं कि इस सब सिंधु प्रदेश में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। तो अब उनकी बात करते हैं, तो कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का एक समूह होता था। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में कुल क्या था, तो कुल क्या था, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह थी, ठीक है। फिर ग्राम की बात करते हैं। ग्राम, ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ना कि एक गांव के, मतलब स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है। इसका जो प्रधान होता था वो होता है ग्रामीणी। फिर आता है विश, अनेक ग्रामों का समूह जिसका प्रधान विशपति होता है। देखिए, विश की अगर बात करें तो ये अनेक ग्रामों, यानी 10, 15, 20 गांवों का समूह हो सकता है, जिसका प्रधान विशपति होता था, ठीक है। यह विश शब्द का जो उल्लेख आपको ऋग्वेद में 170 बार देखने को मिल जाता है। इसका मतलब विश क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। फिर जन की बात आती है, अनेक विषयों के समूह को, जिसका मुखिया जनपद या राजा कहलाता था। तो आप इस तरह से कुछ चीजें समझ सकते हैं कि जैसे कुल आपका परिवार की इकाई मान के रख लीजिए, ग्राम गांव की इकाई मान के रख लीजिए, विश आप तहसील या जिला तक मान सकते हैं, जन जो आपका है वो राज्य हो सकता था। तो इस तरह से क्या है, वर्तमान कंसेप्ट में थोड़ा सा आप उसको वर्तमान सिनारियों में लेकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का है 275 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, जन शब्द 275 बार उल्लेख हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं देखने को मिल जाता है। राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, और इंद्र शब्द का जो प्रयोग है वो 250 बार हुआ है। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम में है। मतलब अगर बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपको राष्ट्र शब्द भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग आपका, या गोपा जनस्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में राजा के लिए मिल जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में जो राजा है वो कौन होता था, मुख्यतः वो राजा कबीला जो होता था ऋग्वैदिक काल में, उसका मुखिया होता था, ठीक है। यह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कबीले यानी कि जनसंख्या का प्रतिनिधि होता था। जनसंख्या प्रतिनिधि मतलब कबीले में 500 लोग हैं तो उसका राजा होगा, कबीले में 200 लोग हैं उसका राजा होगा। कोई भूभाग नहीं था, निश्चित कोई एरिया नहीं था। जैसे बात मान लीजिए आप कोई दिल्ली का राजा हो, दिल्ली का एरिया कहाँ तक था, या फिर आपका हरियाणा का कोई राजा हो, हिमाचल का कोई राजा हो, या फिर साउथ का कोई राजा हो, इस तरह से राजा नहीं था। वो कबीले का यानी कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन को यानी कि जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। किसको करता था, जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। निश्चित कोई भूभाग नहीं था कि जीता हुआ क्षेत्र है और ये मेरी बाउंड्री है और यहाँ से इधर मेरा एरिया है, यहाँ से उधर किसी और का एरिया है, या अशोक की तरह कोई राजा। उस समय इस तरह से कोई जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी। वो एक पर्टिकुलर कबीला यानी कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर जनसंख्या का क्या है, राजा था, ठीक है। ये आपका देखने को मिल जाता है।
वेट, चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जर लगा दो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे राजा के, कबीलाई मुखिया की। ठीक है, इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि क्या है, युद्ध का स्वामी होता था, पॉपुलेशन का स्वामी होता था। प्रशासनिक संस्थाएं जो इनके साथ, जो कबीले के साथ जो काम करती थी, वो थी ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार, गण का 46 बार जो है वो आपको क्या है वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो थी, ये संगठन थे, ये छोटी छोटी संस्थाएं थी, तो राजा पर नियंत्रण रखती थी, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी कि राजा कोई ऐसा कार्य ना कर दे जो जनता के खिलाफ हो, पब्लिक के खिलाफ हो, पब्लिक के अगेंस्ट हो। तो ये क्या है, ये प्रशासनिक संस्थाएं जो है उस कबीले के मुखिया के साथ काम करती थी। और इस जो प्रशासनिक संस्थाएं में जैसे सभा है, सभा क्या है, वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी। वृद्ध अभिजात मतलब वृद्ध लोगों की संस्था क्या है, मंत्रिपरिषद की जो संस्था है, वृद्ध लोगों की जो संस्था है वो सभा थी। फिर समिति की बात आती है, यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि थी। ठीक है, सामान्य जनता को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, सभा न्यायिक कार्य यानी कि जुडिशरी कार्य भी करती थी। ठीक है, फिर समिति की बात आती है, यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। ठीक है, यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभा को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, विदत यह आर्य की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका 122 बार आपको लेख देखने को मिल जाता है। इसमें कबीलाई तत्वों के प्रमुखता आपको देखने को मिल जाती है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद करने लायक है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं समिति और विदत में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ टर्म्स और आते हैं, जैसे सर्ग है, व्रात है, गण है, ये संभवतः सेना की इकाइयां थी, यानी कि उस कबीले के सरदार के पास पर्टिकुलर अपनी सेना भी होती थी, चाहे 100 आदमी की हो, 50 आदमी को, लेकिन ये सर्ग, व्रात और गण क्या है, ये सेनाएं थी। ठीक है, दशराग युग, अगर सेना है तो दशराग युद्ध भी आपको देखने को मिलता है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, किसके बीच, भरत वंश तुत्सु कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्व पुरु जन का जो राजा वो कर रहा था। ठीक है, 5 आर्य कबीले थे, 5 अनार्य थे, ये भी पूछा जा सकता है। 5 आर्य कौन से थे, पुरु है, यदु है, तुर्वस, अनु, हृदयु, द्रुहियो, पंचजन्य। ठीक है, और 5 जो अनार्य जिनको बोला गया है आर्य, आर्यतर बोला गया है, शिव, पक्त, अलिन, भलानच, भलना या विषाणिन, ये ठीक थे। ठीक है, सुधास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था, इसलिए क्या है, ये लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जब सेना होती है तो लड़ाई भी होना निश्चित है। ठीक है, आपका अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। जो ऋग्वेद में जो सामाजिक जीवन था, ऋग्वेद में आर्य की जो सत्ता थी वो क्या है, आपका पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, पिता की संपत्ति का ही पुत्र का जो है वो उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त समानता थी। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आपको देखने को मिल जाता है, और माता जो शब्द है वो 234 बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सुनेक्षेप के आख्यान से आपको क्या पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। सुनेक्षेप आख्यान ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नियां भी बैठती थी, अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम अर्थात गृहिणी, पत्नी ही ग्रह है, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, संयुक्त परिवार जो है वो प्रथा थी, न्यूक्लियर फैमिली आपको नहीं मिलती है देखने के लिए। ठीक है, फिर वर्ण व्यवस्था की बात करें वैदिक काल में। ठीक है, वर्णों का क्या है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुषों के 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई। ब्राह्मण, मुख, क्षत्रिय, भुजाओं, और इस तरह से क्या है वो एक थ्योरी दी जाती है। ठीक है, फिर वैश्य और शूद्रों का जो ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में मिल जाता है। ठीक है, और शूद्र का जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही शूद्र का उल्लेख देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक और चीज आपको देखने को मिल जाती है। वहां पर एक ऋषि बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है, परंतु हम सभी धन की कामना करते हैं, हम सभी धन की कामना करते हैं, हम सभी पैसे कमाते हैं अलग अलग व्यवसायों से, अलग अलग तरीकों से। तो इस बारे में भी गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें तो वस्त्र एवं आभूषण
किस प्रकार के वस्त्र आभूषण वहां पर होते थे वो देखते हैं। अधो वस्त्र यानी सामाजिक जीवन में जो वस्त्र पहनते 3 प्रकार से थे। अधो वस्त्र जिसको नीवी, उत्तरीय वस्त्र जिसको वास, और अधिवास जो है वो बोला जाता है। सिर पर जो पगड़ी आप पहनते थे वो उष्णीय उसको कहा जाता है। उष्णीय यदि आपका टर्म्स अगर ऋग्वेदिक काल में पूछा जाए तो वो क्या था, पगड़ी थी। ठीक है, अधोवस्त्र क्या था, नीवी, उत्तरी, अधोवस्त्र मतलब ऊपर पहनने वाला नीवी, और नीचे जो वस्त्र पहनते थे उसको वास बोला जाता है। ऊपर से जो कोट टाइप या जैकेट टाइप पहनते थे दैट इज कॉल्ड अधिवासस। ठीक है, उष्णीय जो थी वो सिर पर पगड़ी होती थी। ठीक है, निष्क जो है गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र वाधवीय कहलाता था। न्योचनी कुलीन विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे। कुछ आभूषण ये भी है जैसे रत्न है, खदी है, कंगन है, ये सब क्या है, आभूषणों के प्रकार थे। वीणा आपका वाद्य यंत्र था प्रॉपर रूप में। और विवाह पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और 7-8 प्रकार के जो विवाह थे उस पर अलग से वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, विवाह था, विवाह भी था, विधवा विवाह होता था, सती प्रथा भी प्रचलन में था, अंतरजातीय विवाह एवं बहुविवाह भी प्रचलित थे, पुनर्विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित थे, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये बुराइयां क्या है ऋग्वेदिक काल में आपको देखने को नहीं मिल जाती है। अब अगर बात करें तो स्त्रियां जो है, जैसे पुरुष तो आपका साधु ऋषि बनते थे, लेकिन जो अविवाहित आजीवन महिलाएं रहती थी साधु बनती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक स्त्रियों को संपत्ति में जो है अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो केवल सभा और समिति में बैठ सकते थे। जमीन या दूसरी जो संपत्ति है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। ये ऋग्वेदिक कालीन सोर्सेज हमें बताते हैं। ठीक है, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा ऋग्वेदिक काल में शिक्षा पुत्री को उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में आपको लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निभावरी, पाला, आत्रेय, शची, पौलोमी, काक्षावृति, इंद्राणी और विश्वारा, आपको जो महिलाएं हैं जिन्होंने वेदों की रचनाएं की है, जिन्होंने वेदों के बारे में लिखा है, वेद लिखे हैं, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनकी रचनाएं की है। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या जानकारी मिल सकती है कि महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं का दर्जा उच्च था, वो वेदों की रचनाएं करती थी, लिखाई पढ़ाई करती थी, जैसा आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। ठीक है, लोपामुद्रा जो थे वो विदर्भ राज की पुत्री अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो ये सब क्या है आपका उनका सामाजिक जीवन था, पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की, कि उनका जो आर्थिक जीवन है वो कैसा था। ठीक है, मुख्यतः वो कृषि और पशुपालन करते थे। अश्वों की चर्चा 275 बार ऋग्वेद में देखने को मिल जाती है, गाय की 176 बार, वृषभ के 170 बार। ठीक है, कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको उर्वरा कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र श्लोक यानी ऋचाएं आपको देखने को मिल जाती है। अब एक और बात की, भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी, जैसे हमने पहले भी बात की कि राजा जो है जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। भूमि जो है वो राजा की अपनी पर्टिकुलर नहीं होती थी, संपूर्ण कबीले की होती थी। किसकी होती थी, संपूर्ण कबीले की भूमि होती थी। जैसे बात मान लीजिए पूरी दिल्ली, अगर कोई दिल्ली पे कोई कबीला राज कर रहा है, उस समय दिल्ली का क्षेत्र है या हरियाणा का कोई क्षेत्र है, वहां पर वो पूरे सामूहिक जमीन रही होगी, वो किसी एक पर्टिकुलर राजा की नहीं होगी, जैसा हम बाद में देखते हैं, मौर्य काल में देखते हैं या फिर गुप्त काल में देखते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो युद्ध है वो गायों के लिए लड़े जाते थे, पशुओं के लिए लड़े जाते थे। गविष्टि इसको युद्ध का पर्याय माना जाता है। गविष्टि क्या है, युद्ध का पर्याय इसको माना गया है। ठीक है, गवेषण, गशु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था, यानी कि जो लेन देन है वो गाय के माध्यम से। अगर आप किसी को 5000 बाद, मान लो वर्तमान करेंसी की बात करें, 5000 रुपए देने हैं या फिर कोई उधार देना है, तो आप किसी को गाय दे दीजिए। ठीक है, उस समय जो गाय का आदान प्रदान ही करेंसी थी, मुद्रा थी। ठीक है, यानी कि पालतू पशुओं को जैसे आज भी आप किसी का यदि किसी के पैसे लौटाने हैं तो आप कोई गाय दे देते हैं या फिर कोई पशु दे देते हैं, कोई जानवर दे देते हैं बदले में। तो वो सिस्टम क्या है वैदिक काल में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस समय करेंसी नहीं थी। यदि आपका कोई यज्ञ करना है, यज्ञ के बदले पुरोहित को कुछ आपने दान में देना है तो गाय देते थे। ठीक है, विवाह हो रहा है तो दहेज के बदले आप पशु दे देंगे। ठीक है, जिन विवाहों की बात हम आने वाले समय में करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, वो सब गाय जो थी उस समय क्या है एक करेंसी के रूप में भी देखा जाता था। उनको जो
पैसा पैसे की करेंसी नहीं थी, ठीक है। पशु पालतू पशु गाय, फिर बैल की जोड़ी भी, जो आर्ष विवाह वैदिक काल में देखेंगे तो क्या है, आर्ष विवाह में भी बैलों की जोड़ी दी जाती थी दहेज के रूप में। तो वो सब चीजें क्या है आपको वैदिक काल में देखने को मिल जाती है। फिर फणी फणी एक फणी जो वैदिक काल में एक आता है, फणी को मवेशी का चोर कहा जाता है। यानी फणी जो वर्ड आता है, फणी क्या है, फणी वर्ड है जो मनुष्य को चोरता था उसको फणी बोला जाता था, ठीक है। घोड़ों का उपयोग ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिल जाता है। फिर फसलें की अगर बात करें तो जो जौ है वो बहुत इंपॉर्टेंट फसल था, चावल बहुत इंपॉर्टेंट फसल थी, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमार द्वारा दी गई। ये आप ऋग्वैदिक काल में देख सकते हैं। नमक और कपास का उल्लेख हमें देखने को मोस्टली नहीं मिलता है। बाघ एवं गेंडे का उल्लेख भी देखने को नहीं मिलता है। व्यापार भी आपको देखने को मिल जाता है। व्यापार मोस्टली होता था। वैकनाट सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। यानी कि जब ब्याज की बात आ जाती है, वैकनाट की बात आ जाती है, सूदखोर की बात आ जाती है, तो क्या है बिजनेस की बात आ जाती है, ठीक है। उधार के लिए दिए गए ऋण के लिए कुसीद तथा उधार देने के लिए कार्य को कुसीद वृत्ति भी कहा गया। ये सब बातें क्या है आप ऋग्वैदिक काल में देख सकते हैं। उर्दर एक पर्टिकुलर टर्म्स है, वो उर्दर किसको बोला गया, उर्दर बोला गया अनाज मापने का यंत्र, ठीक है। स्थिति अनाज संग्रह का पात्र था। दो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती। उर्दर क्या था, उर्दर था अनाज मापने का यंत्र, यानी कि अनाज मापने का ये एक बोतल है, इस तरह का कोई उर्दर रहा होगा। बात मान लीजिए इस बोतल में आप 1 किलो चावल डाल देंगे, या एक बर्तन है, एक जग है, एक मग है, इस तरह से क्या है 1 किलो चावल इससे दे देंगे, तो इस तरह की क्या है ये मापते थे। जैसे प्राचीन समय में या वर्तमान समय में भी अगर किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो वो माप तोल कर देते हैं, माप तोल कर ही आप चीजों को देते हैं। तो उस समय क्या था, माप तोल की व्यवस्था नहीं थी। आपका जिसको आप तोड़ने की व्यवस्था बोलते हैं वो उस समय नहीं थी। तो क्या है अनुमान के आधार पर एक बर्तन बना दिया गया, उसको उसके हिसाब से क्या है फसल दी जाती थी, गेहूं दिए जाते थे, चावल दिए जाते थे। उधार किसी को देना हो, या फिर बाटर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, बाटर सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आदान प्रदान जिन चीजों का करना हो माप तोल के माध्यम से करते थे, ठीक है। फिर स्टीवी एक ऐसा बर्तन था जिसमें अनाज रखा जाता था। बात मान लीजिए गेहूं आपके पास है, 4 क्विंटल गेहूं अगर है तो उसको फिर बड़ा अनाज जिसको हम आज ड्रम बोलते हैं, नीला ड्रम या फिर कोई और ड्रम, तो उस तरह ड्रम तो नहीं था, प्लास्टिक नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम। तो क्या है इस तरह से एक स्टीवी पर्टिकुलर क्या है एक बर्तन था जिस पर अनाज रखा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक कार्य जो है लोहे से पर्टिकुलर परिचित नहीं थे। लोहा उस समय प्रचलन में नहीं था, ठीक है। समुद्र का उल्लेख थोड़ा बहुत में ऋग्वैदिक टाइम में देखते हैं, ठीक है। फिर धर्म की बात करते हैं। ऋग्वैदिक धर्म में कौन कौन से देवताओं की जो है आराधना करते थे, ठीक है। मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म धर्म आपको जो ऋग्वैदिक काल है टाइम पीरियड में जो है वो लोग धर्म को मानते थे, तो क्या है हिनोथिज्म बोला है, उसको हिनोथिज्म बोला है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानते, मतलब जो भी देवता प्रकृति है, फूल है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, सूर्य है, बारिश है, जिसकी भी पूजा की वो क्या है हिनोथिज्म टाइप उसको उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो आर्यों ने सर्वप्रथम ध्रुव और पृथ्वी की उपासना शुरू की सबसे पहले। फिर इसमें ना देवता भी तीन टाइप से बांटे गए थे। एक थे आकाश के देवता, फिर अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ठीक है। पहले कौन थे आकाश के देवता, जिनमें आता है सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये क्या है आकाश के देवता थे। फिर अंतरिक्ष के देवता आते हैं जैसे इंद्र है, रुद्र है, मरुत, वायु, पर्जन्य, ठीक है। फिर पृथ्वी के देवता आते हैं जैसे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वरुण और मित्र का सहस्त्र स्तंभ वाले महल में निवास का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र का सहस्त्र यानी कि 100 स्तंभ वाले महल में रहते थे, ये वर्णन आपको ऋग्वेद में मिल जाता है, नोट करने वाली बात है, ठीक है। प्रमुख देवता थे जैसे इंद्र है, इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इसको 250 सूक्त आपको 250 जो मंत्र है 250 सूक्त देखने को मिल जाते हैं। पुरंदर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनको इंद्र को वर्षा का देवता भी माना गया है। इंद्र का आह्वान जो है भौतिक सुख है विजयों के लिए कहा जाता था, ठीक है। इंद्र के लिए रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, शक्त, क्रतु, वृत्तहंता, वृत्त नामक राक्षस का वध करने कारण कहा गया है, ठीक है। अग्नि की बात आती है, अग्नि को 200 सूक्त आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि को बोला गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच जो है संबंध स्थापित करता था, क्योंकि अग्नि के माध्यम से देवताओं को क्या है आपका जो यज्ञ करते थे उसमें आहुति चढ़ाते थे। तो ऐसा मान्यता थी कि अग्नि के माध्यम से देवताओं तो की भोजन पहुंचता है, आहुति पहुंचती है, या फिर हमारी बातें जो है वो पहुंचती है। इसलिए मनुष्य और देवताओं के बीच अग्नि को मध्यस्थ का संबंध
बोला गया है। वरुण आता है, इसका जो वर्णन है 30 बार आपको देखने को मिल जाता है। वरुण को नदियों, जल, समुद्र का देवता बताया गया है। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं और ऋतु का संयोजक समझा जाता था। ठीक है, इसको वरुण को ऋतस्य गोप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, वरुण को नैतिक व्यवस्था का नियामक, यानी कि जो सोसाइटी में नैतिकता है, ठीक है, जो नैतिक नियम से उसका जो पालन करने वाला या उसका जो पालन करवाने वाला जो देवता था वो वरुण था। ठीक है, सोम की बात करें, सोम आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको इसका वर्णन मिल जाता है। ये पेय पदार्थ के देवता थे। ठीक है, बाद में सोम चंद्रमा के रूप में चंद्रमा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, फिर मरुत आता है, आंधी तूफान के देवता जो थे वो मरुत थे। ठीक है, इंद्र के काफी अच्छे मित्र थे। ठीक है, मरुत को वर्षा, वो तूफान का सृजन करने वाला देवता कहा गया है। फिर पर्जन्य आता है, वर्षा में बादलों का देवता। फिर पुष्ण जो है ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है देव कल्चर जो है देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। फिर सूर्य की बात आती है, सूर्य ध्यो के पुत्र है, प्रकाश का देवता सूर्य को कहा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है, यानी कि सूर्य को समर्पित है। सफेद अश्व गरुड़ सूर्य के वाहन है। यम सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र है। इस तरह से क्या है, अरण्यानी जो है जंगल की देवी थी। सरस्वती जो नदी देवी, बाद में विद्या की देवी सरस्वती बनी। अदिति देवताओं की माँ, यानी आदित्यों की माँ। अदिति बीमारी एवं अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली माँ। ठीक है, विष्णा वनस्पति की देवी। सविता देवताओं की आंख जिसको बोला गया, दैट इज कॉल्ड सविता। ठीक है, यह पाप मोचन देवता भी था। ठीक है, फिर अश्विनी आता है या अश्विन आता है, जो वैद्य जिसको बोला जाता है, वैद्य देवता, वैद्य का देवता। फिर मित्र जिसको वरुण का नेत्र कहा गया है। रुद्र उग्र देवता, रुद्र को कहा गया है। विष्णु आते हैं, फिर ये उत्तर वैदिक काल में बन जाते हैं। विष्णु त्रिविक्रम, उरुगाय, उरुक्रम उपाधियों से विभूषित है। ये उत्तर वैदिक काल में हम देखने को मिल जाता है। फिर आदित्य, ये एक समूह देवता थे। आदित्य समूह में 8 देवता थे, जिसमें वरुण और मित्र भी शामिल थे। उषा का उल्लेख 300 बार आपको देखने को मिल जाता है, जबकि 20 सूक्त उनके ध्यान में, उनके सम्मान में क्या है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये था ऋग्वैदिक सोसाइटी कल्चर कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, उनका धर्म कैसा था। कुछ कुछ टर्म्स ऐसी है जो आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी, कब कब शेड्यूल्स है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।